हेलो फ्रेंड्स, फिर वापस आया हूँ और एक नया वीडियो लेके। तो आज हम बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.4 का, और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे बच्चों ने मेरे साथ बात की इस ये चैनल को लेके, तो बहुत बढ़िया लगा। रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिला। स्टूडेंट्स बहुत टच में है, और कोई कोई स्टूडेंट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। वो लोग मैं जो प्रॉब्लम दिया था वो लोग अच्छी तरह से सॉल्व करके भेजते हैं। बढ़िया लग रहा है हमको करके। सिर्फ इसी लोकेलिटी के नहीं, बहुत बाहर के स्टूडेंट्स भी टच में हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और होप करता हूँ कि आप लोग को भी अच्छा लगे। थैंक यू वेरी मच आप लोग का इतना सारा रेस्पॉन्स मिलने के लिए। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 7, 6 तक तो हम लोग ने कर लिया था। तो 5 का 7 से करते हैं। एक क्वेश्चन जो है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इसमें देखो न्यूमरेटर में जो है साइन थीटा हम लोग कॉमन ले सकते हैं दो टर्म में, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा यहाँ पे साइन क्यूब थीटा। उसी तरह डिनोमिनेटर में देखना कॉस थीटा हम लोग कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। देखो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। क्यूब वाला प्रॉब्लम शायद एक ही मिल रहा है हमको। पहले एक सॉल्यूशन में क्यूब मिला था, अभी ये क्वेश्चन क्यूब में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, आई फॉरगॉट टू राइट LHS। ओके, नाउ यहां से क्या करना है हम लोग को, यहां से साइन कॉमन ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा यहाँ पे साइन क्यूब थीटा। जैसे कि x माइनस 2x क्यूब जैसा है ना, या 2x क्यूब माइनस x, इस टाइप का है ना। तो इसको आप साइन थीटा को कॉमन ले लोगे। इज इट ओके? देन व्हाट विल बी द इनसाइड द ब्रैकेट? इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा के लिए, सो इट इज 2, व्हाट विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ फ्रॉम हियर व्हाट कैन बी द कॉमन? हियर cos थीटा कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे cos थीटा आया तो क्या बचा? यहाँ से दोनों से तो cos थीटा आएगा ना, तो क्या बचा यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस ये cos थीटा आया तो यहाँ पे 1। ठीक है ना। अब देखो हम लोग को tan थीटा प्रूफ करना है। ठीक है ना। तो sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा हो गया। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू से इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू इक्वल है, और हम लोग को पता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दोनों इक्वल होता है। लेकिन इक्वल बोलने से नहीं होगा, हमको प्रूफ करके शो करना पड़ेगा। सो उसके लिए क्या करेंगे, इसको अभी साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन थीटा ये कॉस थीटा। हम लोग को यहाँ पे देखना, या तो हम लोग ये साइन स्क्वायर को हम लोग कॉस में ले जाएंगे साइन को, या फिर ये कॉस को साइन में ले जाएंगे। दोनों में से एक काम करेंगे। देखो, या तो इसको साइन में ले जाएंगे तो ये टर्म मिल जाएगा, या फिर इसको कॉस में ले जाएंगे तो ये टर्म मिलेगा, या फिर इस कॉस को ये साइन में ले जाएंगे तो ये टर्म मिलेगा, तब कैंसिल होगा। बात वो है, क्योंकि साइन बाय कॉस 10 हमको मिल गया। अभी देखो यहाँ पे कौन सा वाला चेंज करने में ज्यादा अच्छा है, ज्यादा सिंपल होगा, ये वाला से कॉस को चेंज करो, क्योंकि कॉस में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव के साथ कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे तो माइनस साइन है, तो अंदर में चेंज करोगे तो फिर माइनस का एक वर्कआउट रहेगा। ठीक है ना। तो माइनस से बचने के लिए आप ये कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये भी ट्राई कर सकते हो, एक ही बात है, आपको सोल्यूशन तो मिल जाएगा। तो देखते हैं नीचे वाला चेंज करके, दैट इज इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा को किस तरह से लिखेंगे, ये 2 लिखा, और cos स्क्वायर थीटा मतलब क्या है, इन साइन में कैसे लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, फिर ये -1 तो है ही। ठीक है ना। अब जबकि नीचे वाला डिनोमिनेटर में हम लोग ने चेंज कराया cos को, तो न्यूमरेटर को कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही रखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, if we go for this side, then it is equal to okay sin theta by cos theta. Okay, now this is 1 minus 2 sin square theta. इसको तो कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो इसको वर्कआउट करेंगे। इसमें देखो, इसमें 2 into 1 2 हो गया, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, तो ये 2 into 1 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर एक -1 लास्ट में है, तो -1। ठीक, ओके।
तो ये हुआ आपका साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 2 माइनस 1 क्या होगा, देखो 2 माइनस 1 फिर से 1 आ गया, 1 2 माइनस 1 इज 1, तो ये तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना। तो देखो अभी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना। कैसे किया है, 2 माइनस 1 ये 1 और ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तब ये वाला और ये कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू ये टेन थीटा। हालांकि आप लोग ये टेन थीटा आगे ही लिख सकते हो, यहीं से आप स्टार्ट कर सकते हो यहाँ से, है ना, लेकिन मैंने नहीं किया, लास्ट में टेन थीटा शो कर दिया, ठीक है। इतना डिफिकल्ट तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 इज साइन ए प्लस कॉसेक ए, साइन एंड कॉसेक नीचे एक रेसिप्रोकल दिया, ओके। साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए के होल स्क्वायर, कॉस एंड सेक आल्सो रेसिप्रोकल्स टू ईच अदर, इज इक्वल टू यू हैव टू प्रूव 7 plus tan square a plus cot a square a. So just left hand side you write and a plus b whole square form, a plus b whole square, you just write in a plus b whole square. A square, it is sin square a plus 2ab you can write, or b square also you can write at the beginning. So 2ab I am writing, 2a is sin a and b is cosec a. So it is 2ab, it is a square plus 2ab plus b square is your cosec square a. Okay, so for this term a square plus 2ab plus b square. Now for this again you check, a square is cos square a plus b square, or 2ab you can write 2ab, a is cos a and b is sec a, okay, plus sec square a, directly write sec square a. This is b square, that is a square plus 2ab plus b square here, a square plus 2ab plus b square, here again a square plus 2ab plus b square, for both these whole squares. Okay, now I check here, sine and cos sec equal to 1, sine into cosec is 1 and cos into sec is also 1 because they are reciprocals to each other. Now we have one more chance here, sine square a plus cos square a equal to 1, so we will have to write sine square a plus that cos square a, bring here, okay, that is cos square a, okay. So sin square a cos square a we have written, plus this is 2 into sin a cosec a means 1 plus, okay. Now cosec square a, wait a minute, this one we can write again, 2 into cosec a into cosec a into sec a is 1, okay, plus which are remaining now, cosec square a, cosec square a and plus sec square a, these two are remaining, finish. Now let's check here again, sin square a plus cos square a is equal to 1, तो 1 हो गया, प्लस 2 into 1 ये 2 बन गया, प्लस 2 into 1 वो भी 2 बन गया, प्लस अभी देखो हम लोग को टारगेट करना है, देखना है कि हमको क्या चाहिए, टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर चाहिए। तो ये तो कॉसेक स्क्वायर का क्वाड्रेटिक का रिलेशन था कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर को हम लोग ने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख लिया, ओके। नाउ सेक स्क्वायर वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ 10, दैट इज सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस व्हाट, दिस इज 10 स्क्वायर है। देखो रिलेशन अगर पता नहीं आपको तो बेचारा टीचर कुछ नहीं कर सकते, आपको तो रिलेशन तो पढ़ाना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे देखना है अभी आपको क्या बन गया, देखो 1 2 3 बन गया, 4 5 6 7 7 हो गया, 7 प्लस आपका क्या क्या टर्म्स है, 10 स्क्वायर कॉट स्क्वायर मिल गया ना, कॉट स्क्वायर 10 स्क्वायर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे है 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दो, आप कॉट स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर लिख दो, नो प्रॉब्लम नो इश्यू, ये आपका राइट हैंड साइड इस तरह से प्रूफ हो गया। So friends, the next question is question number 9. It is a bit technical question. You check cosec a minus sin a into sec a minus cos a. They are also reciprocal to each other. Cosec and sin and sec and cos. We have to prove 1 by tan a plus cot a. Check. Okay, and tan a and cot a also reciprocal. Okay, I will start with the left hand side. So it is cosec a minus sin a, sec a minus cos a. Now
As you know that the most of the relations, most of the problems we convert to convert in terms of sine and cos. So it is already, these are in cos and sine, we have not touched them, but cosec we have written as 1 by sine and sec is written 1 by cos. Taken the LCM, that is sine A is LCM, so it is 1 minus sine square A. तो sin into sin, sin square हो गया, तो into यहाँ पे cos A आ गया LCM, फिर तो ये 1 माइनस, तो cos इंटू cos A cos स्क्वायर A पर, मतलब प्लेन एलसीएम जो पैटर्न में करते हैं हम लोग, है ना, अलजेब्रा में करते हैं, वो नॉर्मल वाला चीज। अब यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री आ रहा है, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर है, और 1 माइनस cos स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब एक cos और एक cos चला गया, एक cos बचा, एक साइन और एक साइन चला गया, एक साइन बचा, सो द रिजल्ट इज cos A साइन A, इतना आ गया, cos A साइन A। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में तो आप लोग को दूसरा कुछ प्रूफ करना है, ये तो प्रूफ नहीं करना है। तो इसके बाद आप लोग दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना, इसके बाद दो तरीके से कर सकते हो। क्वेश्चन में जो हिंट दिया है, इंस्ट्रक्शन में दे दिया गया ऐसे कि आपको फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करके इसी को निकालना है, तो आप लिख सकोगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है बोल के, ठीक है ना, वैसे कर सकते हो, वो भी। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि ये जो है राइट हैंड साइड को टारगेट किया है, यहाँ पे 1/10A प्लस cot A है, तो मैंने जो मिला था cos A sin A को इंटू कर दिया 10A प्लस cot A बाई 10A प्लस cot A, मतलब ये तो 1 हो गया ना, तो इसके ये टर्म से इंटू कर दिया, ठीक है ना, नीचे में ये लगा दिया तो ऊपर भी सेम टर्म से इंटू कर दिया, तो इसका मतलब ये 10A प्लस cot A कहां से आया, मैंने आंसर को टारगेट किया, बस ये पैटर्न है, मतलब ठीक है ना। अभी क्या करना है, ये इंटू ये तो हो रहा है यहाँ पे, देखो cos A sin A इंटू ये जो 10A है ना, 10A को sin A बाय cos A और cot A को cos A बाय sin A लिख दिया ब्रैकेट यूज करके, ठीक है। अभी ये ठीक है, यहाँ पे आया, और ये जो एलसीएम ले लेना आपको, यहाँ पे cos A sin A का एलसीएम, तो cos A गया, तो sin इंटू sin sin स्क्वायर हो गया, और फिर sin और sin चला गया, तो cos इंटू cos cos स्क्वायर हो गया, तो sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A निकला। अभी देखो यहाँ पे हम लोग के पास ये cos A sin है और यहाँ भी cos A sin है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अभी ऊपर में sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A मतलब कितना है, 1 है, तो cos sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A का 1 बाई 10A प्लस cot A राइट हैंड साइड, इस तरीके से भी निकला। आप कर सकते हो राइट हैंड साइड को सेपरेट करो, उसका भी वैल्यू ये निकल जाएगा, वैसे भी कर सकते, वो भी ज्यादा सिंपल होगा, मैंने ये तरीके से करके शो कर दिया, ठीक है। Friends, look at question number 10. It is of different type. Okay, you check here, no left hand side, right hand side. यहाँ पे हम लोग को एक सीक्वेंस को प्रूव करना है, this is equal to this equal to this, ऐसे प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करना है, this one is equal to this प्रूफ करेंगे, this one equal to again this प्रूफ करेंगे, इसका मतलब तीनों इक्वल हो गया म्यूचुअली, ठीक है ना। फिर से समझेंगे, ये इक्वल टू क्या प्रूव करें, 10 स्क्वायर है, फिर ये इक्वल टू फिर 10 स्क्वायर है, इसका मतलब तीनों इक्वल हो गए, वैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है, ओके। अब देखो मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड बोल के नहीं लिखा, ये वाला टर्म यहाँ पे लिख दिया, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस cot स्क्वायर है। तो राइट हैंड साइड में हम लोग का टारगेट ये है, तो मैंने 10 को चेंज नहीं किया। देखो बच्चों, इसमें आप लोग साइन और कॉस में ले जाके भी कर सकते हो, लेकिन मैंने जरूरी नहीं समझा, क्योंकि यहाँ पे 10 ही है हम लोग का, और cot तो रेसिप्रोकल में 10 बन ही जाएगा, तो हमको तो बस 10 ही तो निकालना है, तो इसीलिए 1 प्लस 10 स्क्वायर, और ये cot को मैंने क्या लिखा, 1 बाय 10 स्क्वायर। अभी सबका सब 10 स्क्वायर हो गया, तो हमको तो 10 स्क्वायर ही चाहिए। अब नीचे वाला को 10 स्क्वायर का एलसीएम ले लिया, तो 10 स्क्वायर 1 to 1, ये 10 स्क्वायर, ये प्लस फिर ये 1, ये हो गया। तो अभी ये ऊपर का 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो ये ऑल्टर हो गया, ये 10 स्क्वायर ऊपर चला गया, 10 स्क्वायर देखो ऊपर चला गया, और ये 10 स्क्वायर प्लस 1 मतलब 1 प्लस 10 स्क्वायर, एक ही चीज है, 10 स्क्वायर प्लस 1 1 प्लस 10 स्क्वायर। ये नीचे वाला जो है ना डिनोमिनेटर को ऑल्टर हो गया यहाँ पे, है ना, तो ये और ये कैंसिल, तो ये 10 स्क्वायर ये मिल गया। अभी अगेन हम लोग उसके लिए करेंगे, अगेन ये जो है ना क्या है, 1 माइनस 10A बाई 1 माइनस cot A होल स्क्वायर, इसके लिए करेंगे। फिर वापस हम लोग 10 स्क्वायर A ही निकालना है हम लोग को, ठीक है। हाँ, तो करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये 1 माइनस ये 10A, मैंने इसी तरह से लिखा इसको, और इसको चेंज करेंगे 1 माइनस 1 बाई 10A होल स्क्वायर को जैसे थे, है ना। तो ये ऊपर का 1 माइनस
10a कुछ नहीं किया, नीचे में 10a को एलसीएम ले लिया 10a, और 10a इंटू 1 तो ये आपका ये 10a हो गया, तो 10a इंटू 1 ये आपका 10a माइनस ये 1, तो 10a माइनस 1 ये होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो क्या बनता है, देखिए। ओके, तो ये बनता है ऐसे, ये 10a माइनस 1 बाई 10a ये होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस 10a होल स्क्वायर। क्या क्या बच्चों देखना, क्या क्या मैंने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है ना, इस स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा, इतना काम नहीं करके काम करते हैं, तो उनको थोड़ा रुको, ज्यादा सिंपल हो जाएगा, देखना। अभी ये जो है ना, अभी रूट स्क्वायर के साथ ही उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, पहले स्क्वायर के काम बाद में करते हैं, ठीक है ना। तो ये 1 माइनस ये 10a, 1 माइनस 10 है, तो नीचे का उल्टा हो जाएगा, दैट इज क्या होगा, 10a ऊपर गया और नीचे में 10a माइनस 1 है ना, ठीक है, ऐसे ये होल स्क्वायर है। अगर होल स्क्वायर होता है तो 1 माइनस 10a और 10a माइनस 1 एक ही चीज होता है। अब ये चीज समझना पड़ेगा बच्चों, होल स्क्वायर अगर होगा तो नेगेटिव होगा, या नेगेटिव का भी होल स्क्वायर पॉजिटिव भी होगा, पॉजिटिव का तो पॉजिटिव होता ही है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों टर्म सेम है, तो आप किस तरह से लिख सकते हो, ये स्क्वायर होते समय इस तरह से लिख सकते हो। देखो, अगर उसको समझाने के लिए लिखोगे तो आपको 1 माइनस 10a, ये ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है, इसको बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं, छोटा ब्रैकेट में से लिखेंगे, तो 1 माइनस 10a, और ये इनटू, इसको देखो मैं क्या करता हूँ, अब अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तुम लोग को समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। माइनस कॉमन ले लिया तो 1 आगे बढ़ गया, तो ये 10 जो है ना पीछे आ गया, ठीक है, अभी समझ रहे हो, ये 10a, ठीक है ना। अभी जब क्या किया यहाँ पे बच्चों, समझने का कोशिश करो, ये जो है ना 1 माइनस जो 10a था, इसके साथ ही 1 माइनस 10a, देखो माइनस में तो कभी भी इक्वल नहीं होता, ए माइनस बी और बी माइनस ए तो इक्वल नहीं होता है, जैसे कि प्लस होने से तो कैसे भी लिखो ऑर्डर कोई डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन माइनस में तो वो डिफरेंस होता है ना। अब इसको सेम करने के लिए देखो मैंने माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पे, है ना, इंस्टेड ऑफ दिस आप यहाँ पे माइनस लेके इसको 10a माइनस 1 कर सकते हो, है ना। तो अभी माइनस में अगर इसको हुआ तो क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको और इसको तो कैंसिल कर सकते हैं ना पहले, ठीक है ना। तो माइनस में इसको तो प्लस हो गया, दैट इज ये बन जाएगा 10 स्क्वायर a, हो गया ना। देयरफॉर हम लोग का मतलब क्या निकला, दिस इज देयरफॉर क्वेश्चन को जो था क्वेश्चन में वो प्रूव डबल के लिख दो, 1 प्लस 10 स्क्वायर a बाय 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस 10a बाय 1 माइनस cot a इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों मिलके क्या होता है 10 स्क्वायर a होता है। ये प्रूव हो गया, है ना। So here question number 6-1, this is similar pattern of question, we will have to prove left hand side and right hand side. Okay, the question is 10 power 4 theta plus 10 square theta equal to sec square theta minus sec power 4 theta minus sec square theta. We will have to prove. So left hand side written here. Now 10 power 4 and 10 square we have. So 10 square is common, that is x power 4 plus x square, then x square will be the common, same thing it is here. 10 square is common, so 10 square is remaining here plus this 10 square is here, so what is comes here 1, है ना। मतलब यहाँ से 10 स्क्वायर जो है कॉमन आ गया, तो ये 10 पावर 4 में से 10 स्क्वायर बचा प्लस, और ये 10 स्क्वायर आगे तो बचा गया 1। ओके, अब सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 10 स्क्वायर थीटा को हमको तो सेक में ले जाना है, हमको तो सेक है हम लोग का टारगेट। तो अगर 10 स्क्वायर थीटा को हम लोग सेक स्क्वायर में लिखेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर हमको मिलेगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, मतलब 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, उसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा। 10 स्क्वायर थीटा का मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा।
अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सेक पावर 4 थीटा माइनस -1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, दिस इज राइट हैंड साइड, सिंपल है। Now question number 6(2) is cos theta by 1 minus tan theta or sin theta by 1 minus cot theta equal to sin theta plus cos theta. This has to be proved. Okay, मतलब इतना ही प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखा, इसमें देखो बेसिकली हमको कॉस और साइन में तो कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे तो राइट हैंड साइड में भी हम लोग के साइन और कॉस ही दिया है, तो अभी हमको कॉस और साइन को छोड़ के टेन और कॉट को कॉस और साइन में कन्वर्ट करेंगे। दैट इज कॉस बाय 1 माइनस ये साइन बाय कॉस और ये कॉट को कॉस बाय साइन, ठीक है। अब इनमें से एलसीएम ले लो कॉस, तो कॉस इंटू 1 ये तो कॉस माइनस ये साइन थीटा, यहाँ से भी एलसीएम ले लो साइन, तो साइन इंटू 1 साइन, तो ये माइनस ये ऊपर का कॉस। अब ये तो रेसिप्रोकल बन जाएगा, रेसिप्रोकल है ना, नीचे का तो उल्टा हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो कॉस ऊपर चला गया, तो कॉस इंटू कॉस क्या हो गया कॉस स्क्वायर, नीचे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये भी उसी तरह से साइन ऊपर चला गया, तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर बन गया, नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉब्लम है, देखो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आपको तो पता है कि माइनस होने से दे आर नॉट इक्वल, ये तो इक्वल नहीं है। अब उन लोग को अरेंज करने के लिए ये इसको माइनस कर देंगे, ठीक है ना, मतलब माइनस कॉमन ले लिया तो अरेंज हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने का मतलब ये भी माइनस बन गया, वैसे सोचो। तो अब क्या किया, इसको माइनस कर दिया, आप इसको माइनस नहीं करके इसको करने से भी होगा, देखो यहाँ पर माइनस लाने से भी होता है, दोनों में से कोई एक करो। अब देखो ये जो पहला वाला टर्म मैंने सेम लिखा, इसको वहां पे लिख दिया माइनस, ये जो प्लस था इसको माइनस कर दिया, तो ये एक्सचेंज हो गया, अब जगह एक्सचेंज हो गया, ये माइनस ये प्लस बन गया और ये माइनस बन गया, देखो यहाँ पे ये कॉस आगे आ गया साइन पीछे चला गया बिकॉज ऑफ दिस माइनस, ठीक है। अभी एलसीएम सेम चीज है, तो हम लोग इस होल को हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, तो मतलब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा टोटल का टोटल होल एलसीएम आ गया, तो ऊपर में जो था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा। अभी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग अलजेब्रा में करेंगे, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में जाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, और ए माइनस बी मतलब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब ये cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा चला गया, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा बचा, तो इसको तो हम लोग साइन थीटा प्लस cos थीटा भी तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लाके, ठीक है ना, तो इसको साइन थीटा प्लस cos थीटा, दैट इज राइट हैंड साइड। देन क्वेश्चन नंबर 3, स्क्वायर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस 1 बाय सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू cosec थीटा माइनस cot थीटा, इतना प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड जस्ट आई हैव रिटन हियर लेफ्ट हैंड साइड, इफ कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में होता है, पहले भी मिला था, पहले जैसे कि 6 नंबर का मिला था 5 का 6, ओके, तो इस फॉर्मेट में अंडर रूट में कोई भी टर्म मिलता है इस तरह से, एक ए माइनस बी और एक ए प्लस बी फॉर्मेट में, तब उसको नीचे वाला को उसका कॉन्जुगेट से इंटू करना है। मतलब अब अगर यहाँ पे सेक थीटा प्लस 1 है तो सेक थीटा माइनस 1 से इंटू कर रहे हैं, जैसे हम लोग रेशनलाइज द डिनोमिनेटर को करते थे, है ना, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज सेक थीटा प्लस 1 है ना, तो सेक थीटा माइनस 1 से इंटू कर दिया नीचे, तो नीचे इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में भी इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब ये यहाँ पे लिखना है बिकॉज ऑफ दिस प्लस, तो माइनस से इंटू करना है, तो माइनस वाला यहाँ पे आ गया तो ऊपर भी आएगा, ठीक है। अब देखो सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1, सेम टर्म 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड, मतलब ये होल स्क्वायर हो गया, सेक थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर, एक ही टर्म 2 बार इंटू हो रहा है तो होल स्क्वायर हो गया। अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब 1 स्क्वायर को तो 1 ही लिखते हैं, तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन गया, ये ऊपर वाला तो होल स्क्वायर बन गया क्योंकि एक ही टर्म 2 बार मल्टीप्लाई, लेकिन नीचे वाला फिर a प्लस बी इंटू माइनस बी में आ रहा है, इसीलिए ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म हो गया, बी स्क्वायर मतलब 1। अभी नीचे वाला जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मतलब टेन स्क्वायर थीटा हमको पता है ना, तो अभी इसका स्क्वायर रूट निकालो, देखो ये होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर में है, तो इसका स्क्वायर चला गया, इसका भी स्क्वायर चला गया, दैट इज सेक थीटा माइनस 1 होगा इसका स्क्वायर रूट, और ये टेन स्क्वायर का स्क्वायर रूट फिर टेन थीटा हो गया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो टेन थीटा को, जैसे सेक थीटा बाय टेन थीटा और 1 बाय टेन थीटा, ठीक है ना, 1 बाय टेन थीटा का मतलब कॉट थीटा, वो तो लिख ही दिया, नो प्रॉब्लम, वो तो आ गया कॉट थीटा। अब इसको सेक थीटा बाय टेन थीटा को डायरेक्ट कॉसेक थीटा भी लिख सकते हो अगर आपको पता होता है, लेकिन पता नहीं है मान लो, तब हम लोग इसको कन्वर्ट कर लिया, तो सेक थीटा मतलब 1 बाय कॉस थीटा और टेन थीटा का मतलब साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और 1 बाय कॉस थीटा लिखा, ये तो उल्टा हो गया है ना, इंटू ओके, ठीक है ना, ऑल्टर्स मतलब ये कॉस थीटा ऊपर चला गया, साइन थीटा नीचे आ गया, तो कॉस थीटा एंड कॉस थीटा कैंसिल, दैट इज 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। तो
तो 1 बाय साइन थीटा मतलब कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये राइट हैंड साइड हो गया। बढ़िया से प्रूफ हो रहा है। So here we have question number 4, very simple question, easy. Cot theta plus tan theta equal to sec theta into cosec theta. Here into, here it is plus. Okay. So cot theta tan theta. Basic rule: cot theta is cos by sin and tan theta is sin by cos. Taken LCM, that is sin theta into cos theta, sin theta cos theta. Now sin and sin cancel, cos theta into cos theta, cos square theta plus. Cos and cos gone sin square theta into sin square theta, sin theta into sin theta is sin square theta. Now cos square theta plus sin square theta is 1. Okay. Then it is 1 by sin theta into cos theta. So I targeted the question. Sec theta means 1 by cos theta. So I have written 1 by cos theta first and 1 by sin theta. And second, no problem. You can write as cos theta sec theta also. That will be okay. So 1 by cos theta into 1 by sin theta. This one is distributed to both. Okay. So 1 by cos theta is sec theta and 1 by sin theta is cos sec theta. So this is your right hand side. Okay. So we are here in the last question of the chapter. That means last question of this exercise as well as of the chapter. That is 1 by 1 plus sin theta plus 1 by 1 minus sin theta is equal to 2 sec square theta. And the question we check 2 sec theta is given. The question is wrong. That should be sec square theta. You put square there in the question. Question is wrong. It's not correct. So here it should be square. Okay. So left hand side written here. Now directly LCM you take. LCM will be the product of these two. So 1 plus sin theta into 1 minus sin theta. So 1 plus sin theta, 1 plus sin theta gone. So 1 minus sin theta into 1 minus sin theta. It is plus. Now 1 minus sin theta and 1 minus sin theta gone. So 1 plus sin theta into 1 plus sin theta. So minus sin theta and plus sin theta cancel, 1 plus 1 is 2. Now it is a plus b into a minus b. So it is a square minus b square. So a square minus b square, 1 square minus sin square theta. Now 1 square is 1 only. So 1 minus sin square theta means cos square theta. 1 minus sin square theta is plain cos square theta. Now this 2 and then into 1 by cos square theta. 1 by cos square theta means sec square theta. Directly you can write, but I have written this step to make you understand only. That is 1 by cos square theta means sec square theta. Then 2 by cos square theta means 2 sec square theta.